आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रीऑन। फ्रीऑन को बोलते हैं CFC, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपने पढ़ा होगा CFC के बारे में, पढ़ा होगा 11th क्लास में पढ़ा होगा ना, 11th केमिस्ट्री में पढ़ा होगा CFC के बारे में। उसमें क्या था, उसमें हमने पढ़ा था कि जो ओजोन लेयर होती है, ठीक है, ओजोन लेयर जो होती है, जो हमारे एटमॉस्फेयर के लेवल होते हैं या लेयर होती है, उसकी जो पहली लेयर होती है वो होती है स्ट्रेटोस्फीयर, है ना। स्ट्रेटोस्फीयर में एक ओजोन लेयर होती है जो क्या करते हैं, हमें अल्ट्रावायलेट रेज, जो सन के द्वारा, सूर्य के द्वारा क्या आती है, अल्ट्रावायलेट रेज आती है पृथ्वी के अंदर। तो जो ओजोन लेयर होती है वो उन अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचाती है, ठीक है। क्या समझ में आया कि जो सूर्य के द्वारा पराबैंगनी किरणें आती है पृथ्वी पर, उनको बीच में ही एक ओजोन लेयर होती है, वो उन्हें रोक लेती है, यहाँ से वो वापस इससे टकरा के वो वापस चले जाते हैं, ठीक है। तो जो ओजोन लेयर है वो हमारे लिए क्या है, एक बहुत ही अच्छी है, उसे जीवन, वो हमें एक जीवन देने वाली लेयर उसे कहते हैं, ठीक है। तो जो CFC होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, ये मोस्टली AC फ्रिज के द्वारा निकलते हैं। आजकल क्या है, AC फ्रिज का यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसके द्वारा ये केमिकल निकलते हैं और ये केमिकल जाकर ओजोन लेयर को क्षति पहुंचाते हैं, मतलब जो उसकी लेयर है वो उसे वहां से ये पतली कर रहे हैं, ठीक है, उस लेयर को ये पतली कर रहे हैं जिससे ओजोन लेयर को हानि हो रही है। तो आज हम पढ़ेंगे CFC होता क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है। देखो, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं वो मेथेन या एथेन, देखो क्या है, मेथेन का फॉर्मूला होता है, मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4, ठीक है। CH4 मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो चारों तरफ इससे हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं। तो जो CFC होते हैं, अगर इसके चारों हाइड्रोजन निकालकर यहाँ पे हैलोजन जोड़ दें, क्या करें, यहाँ पर हैलोजन जोड़ दें, जैसे F, ये F, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CF4, ये हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कहने का मतलब ये है, किसी मेथेन या एथेन से उसके सारे हाइड्रोजन को निकालकर उनकी जगह हैलोजन अटैच कर देने पर जो कंपाउंड प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे, उसे बोलते हैं CFCS, ठीक है। इसकी जो डेफिनेशन होगी वो इस प्रकार होगी कि जब मेथेन या एथेन, मेथेन या एथेन के चारों हाइड्रोजन परमाणुओं को, चारों हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन द्वारा, हैलोजन द्वारा रिप्लेस करने पर, हैलोजन द्वारा रिप्लेस करने पर, हैलोजन द्वारा रिप्लेस करने पर जो कंपाउंड प्राप्त होता है, जो कंपाउंड प्राप्त होता है उसे क्या बोलेंगे, CFCS या फ्रीऑन बोलते हैं, उसे फ्रीऑन्स कहते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, उसे फ्रीऑन कहते हैं। जैसे देखो CH4 था, CH4 का ये होता है स्ट्रक्चर CHHH, ठीक है। हमने क्या किया, चारों H को रिप्लेस कर दिया F के द्वारा, इनकी जगह F रख देंगे तो ये बन जाए CF4, तो ये बन गया CF4, इसे क्या बोलेंगे, कार्बन टेट्राफ्लोराइड, या कुछ इस प्रकार बन जाएंगे। इसका नाम होता है CF4 का फ्रीऑन 14, इसे बोलते हैं फ्रीऑन 14 बोलते हैं इसको, ठीक है। आगे कुछ ऐसा कर लेंगे, इसमें कुछ दूसरे देखो, या CF और एक Cl जोड़ लेंगे, CF3Cl हो गया। CF3Cl को बोलते हैं फ्रीऑन 13, इसे बोलेंगे फ्रीऑन 13, क्लियर है। तो क्या कर रहा था, यहाँ पे तो चारों हाइड्रोजन की जगह चारों फ्लोरीन जोड़ लेते, यहाँ
4 हाइड्रोजन में से 3 की जगह F जोड़ लिया और 1 की जगह Cl जोड़ लिया, तो ये बना CF3Cl। ये बनेगा CF3Cl। जो CF3Cl होगा उसे बोलेंगे फ्रियोन 13, जो CF4 होगा उसे बोलेंगे फ्रियोन 14। या ऐसे कर लेंगे, अब इस बार क्या करेंगे, 2 Cl जोड़ लेंगे, CF F, यहाँ Cl जोड़ लेंगे, यहाँ Cl जोड़ लेंगे, तो इसे बोलेंगे फ्रियोन 12। इसे बोलेंगे फ्रियोन 12। ये क्या बना, ये बना CF2Cl2। ठीक है, ये बनता है CF2Cl2, इसे बोलेंगे फ्रियोन 12, इसे बोलेंगे फ्रियोन 13, इसे बोलेंगे फ्रियोन 14। क्लियर है इतना? या इस बार क्या करेंगे, इस बार CF 3 Cl जोड़ लेंगे, ठीक है, 3 Cl जोड़ लेंगे, ये क्या बना था फ्रियोन 14, फ्रियोन 13, और CF2Cl2 बना था फ्रियोन 12, और जब 3 Cl जोड़ लेंगे तो ये कहलाएगा फ्रियोन 11, CFCl3। ये क्या बन गया, CFCl3, इसे बोलेंगे फ्रियोन 11। क्लियर है? देखो, CFCl3 फ्रियोन 11, CF4 फ्रियोन 14, CF3Cl फ्रियोन 13, और CF2Cl2 होगा फ्रियोन 12। जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो फ्रियोन 12 किया जाता है। जो क्या होता है, हमारे रेफ्रिजरेटर होते हैं, रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, खाने को ठंडा कर रखने के लिए, या कोई भी मटेरियल हो, कोई भी मैटर हो, उसको ठंडा रखने के लिए फ्रियोन 12 का यूज किया जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, फ्रियोन 12 को ही स्टडी करेंगे, इसको क्या कैसे बनाते हैं, कि क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। यहाँ तक हो गया, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे यहाँ तक इसका, और अपने नोट्स यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे फ्रियोन 12। ये डेफिनेशन हो गया, इसको रफ कर देते हैं हम। तो जो फ्रियोन हो गया उसमें क्या पढ़ेंगे हम, CF2Cl2। ठीक है, ये क्या होगा, इसका नाम है फ्रियोन 12। सही है, फ्रियोन 12 होगा। फ्रियोन 12 का प्रिपरेशन किस प्रकार होती है, सबसे पहले पढ़ेंगे इसके बनाने की विधि, कैसे बनाते हैं ना, बनाने की विधि मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रिपरेशन इसकी किस प्रकार की जाएगी। प्रिपरेशन, जो इसकी प्रिपरेशन की जाती है वो की जाती है कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन SbF3 के साथ कराते हैं। क्या करते हैं, देखो CCl4 की रिएक्शन क्या कराते हैं, SbF3 के साथ कराते हैं SbF5 की प्रेजेंस में, SbF5 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। क्या बनता है, बनता है CF2Cl2। ये क्या बन गया, फ्रियोन 12 बन गया, जो हमें बनाना था फ्रियोन 12 फॉर्म होता है। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद 2SbCl3 रिमूव हो जाता है। ठीक है, फ्रियोन 12 बन गया। इसके यहाँ पर इसे बैलेंस कर लेंगे, CCl4 के लेते हैं हम 3 मॉलिक्यूल, इसके लेंगे 3 मॉलिक्यूल, और इसके लेते हैं 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, देखो कार्बन कितने हुए, 3 कार्बन है, 3 के 3 कार्बन यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब देखें क्लोरीन कितने हैं, 4 या 12 क्लोरीन है, तो 3 दूनी 6 यहाँ है, और 3 दूनी 6 यहाँ है, क्लोरीन पूरे हो गए। Sb कितने हैं, 2 है, 2 के 2 Sb ये रहे, और F कितने हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गए। तो ये क्या बन गया, फ्रियोन 12 बनता है। किस प्रकार बनाएंगे, फ्रियोन 12 बनाते हैं, बनाने की विधि सीधे कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन SbF3 के साथ कराते हैं, तो क्या बनता है, ये बनता है हमारा फ्रियोन बनता है। इस रिएक्शन को इसे स्वार्ट रिएक्शन के द्वारा बनाते हैं, किसके द्वारा, इसे बनाते हैं स्वार्ट रिएक्शन के द्वारा, स्वार्ट रिएक्शन के द्वारा बनाते हैं फ्रियोन 12 को। इसमें क्या लिखेंगे, जब कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब CCl4 की अभिक्रिया SbF3 के साथ SbF5 की
प्रेजेंस में कराते हैं तो CF2Cl2 यानी फ्रीऑन 12 और SbCl3 प्राप्त होता है। ठीक है, देखो जो ऐसा था लगभग 1975 और 2000 के बाद, मतलब 1975 से लेकर 2000 तक का जो बीच का टाइम था, उस बीच में फ्रीऑन 12 का जो प्रोडक्शन था वो बहुत ज्यादा हो रहा था। क्यों? क्योंकि उस समय क्या था, मतलब सब लोग क्या कर रहे थे, एसी फ्रिज को बहुत ज्यादा परचेज कर रहे थे। तो एसी फ्रिज को परचेज करने के लिए क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा फ्रीऑन का प्रोडक्शन हो रहा था। उस प्रोडक्शन के चक्कर में क्या हुआ, जो हमारी ओजोन लेयर थी उसको क्या होने लगा, उसको क्षति होने लगी, मतलब हानि होने लगी। तो फिर क्या हुआ, इसका फ्रीऑन 12 का जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम कर दिया गया। इसकी जगह अब HCFC यूज करते हैं। जैसे फ्रीऑन था ना हमारा CF2Cl2, इसकी जगह यूज करते हैं HCFCl2। इसका यूज करेंगे, बाद में बताएंगे किस प्रकार करते हैं। ठीक है, तो बनाने की विधि हो गई स्वाट रिएक्शन के द्वारा। आगे करेंगे इसके यूजेज। अब करते हैं इसके उपयोग। उपयोग मतलब यूजेज। ठीक है, उपयोग, इसका उपयोग जैसे मैंने बताया एयर कंडीशनर में, रेफ्रिजरेंट में, इन सब में किया जाता है ना। और ये क्या है, ये एक ओडरलेस मतलब गंधहीन, ये क्या है, एक गंधहीन रंगहीन गैस है ना, गंधहीन रंगहीन गैस है। ठीक है, क्या है ये एक गंधहीन और रंगहीन गैस होती है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हो गया, जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक है ना, इसका बीपी जो होगा वो कम होता है ना, बीपी कम होता है। और इसका क्या है, जो विशिष्ट ऊष्मा होती है, विशिष्ट ऊष्मा भी कम होती है इसकी। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा भी कम होती है। देखो क्या हुआ, बीपी भी कम होगा और विशिष्ट ऊष्मा भी इसकी कम होती है। आगे देखो ये क्या करती है, इसको जो रूम का टेम्परेचर होता है कितना होता है 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, उस पर प्रेशराइज करके इसको जल में बदला जा सकता है। नंबर 3, रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर दाब द्वारा, है ना, दाब द्वारा इसको द्रवित किया जा सकता है, इसको द्रवित किया जाता है। ठीक है, इसको द्रवित किया जाता है। देखो कोई भी गैस हो उसको लिक्विड में कैसे चेंज करते हैं, जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल क्या होंगे, बहुत दूर दूर होते हैं। मतलब क्या है, इनमें जो अट्रैक्शन फोर्स होगी, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता जो होती है वो बहुत कम होती है। अब क्या करेंगे, जब हम इसे किसी कंटेनर में बंद करेंगे, किसी कंटेनर में बंद करेंगे तो क्या होगा, इन पर प्रेशर डलेगा। क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर डलेगा तो जो इनके मॉलिक्यूल दूर दूर थे क्या आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। ठीक है, जब इन पर प्रेशर डलेगा तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे और ये लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, प्रेशर से क्या होगा, ये जो गैस के मॉलिक्यूल थे जब इन पर प्रेशर पड़ेगा तो ये क्या हो जाएंगे, एक लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। कब, जब इन पे प्रेशर डाला जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जो एलपीजी सिलेंडर होते हैं, मतलब जो रसोई घर में यूज किए जाते हैं, किचन में जो सिलेंडर यूज किए जाते हैं उनमें एलपीजी गैस होती है। एलपीजी गैस को जब सिलेंडर में भरते हैं तो उसको पहले लिक्विड फेज में चेंज कर लेते हैं। गैस को प्रेशराइज करके क्या करेंगे, लिक्विड में चेंज कर लेंगे, फिर उस लिक्विड को सिलेंडर में फिल कर लेते हैं। ठीक है, सभी सिलेंडर में इसी प्रकार जो होती है गैस भरी जाती है। ठीक है, यूजेज होगा इसके, नंबर 3 हो गए। आगे बात करेंगे इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, एसी में, है ना, एसी में, रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, एसी और रेफ्रिजरेटर में इसका उपयोग किया जाता है। कहाँ, एसी एंड
रेफ्रिजरेटर में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखो, अब करते हैं इसके, ये तो होगा इसके यूज। अब करेंगे, पढ़ेंगे इसका जो इसके साइड इफेक्ट है, जो इन्वायरमेंट पे इसका प्रभाव पड़ता है वो क्या होता है। ठीक है, उपयोग हो गए। अब पढ़ेंगे इसका वातावरणीय प्रभाव, मतलब जो वातावरण है हमारे चारों ओर का, जो वातावरण है उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे मैंने अभी बताया था, ये क्या कर रही है, ये ओजोन लेयर को डेप्लीकेट कर रही है, मतलब जो ओजोन लेयर है उसमें छिद्र कर रही है। वातावरणीय प्रभाव, वातावरणीय प्रभाव। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे मैंने बताया था, ये क्या कर रही है, मोस्टली जो ये होते हैं एसी होती है और रेफ्रिजरेटर होते हैं, एसी और जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, इनसे अत्यधिक मात्रा में, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में क्या निकल रही है, फ्रीऑन 12 निकल रही है, फ्रीऑन 12 निकल रही है। ये फ्रीऑन 12 जाकर कहाँ जाती है, जो आकाश है हमारा, आकाश के जो लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर है ना, एक आकाश की लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर। इस स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है, एक ऐसी लेयर होती है, ठीक है, ऐसी लेयर होती है, इस लेयर को बोलते हैं ओजोन लेयर, ओजोन लेयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में एक लेयर होती है, इसे बोलते हैं ओजोन लेयर। अब जो फ्रीऑन 12 है, ये फ्रीऑन 12 इस पर जाकर अटैक करती है, क्या करेगी, यहाँ पर जाकर अटैक करेगी। तो जहाँ पर ये अटैक करती है, माना ये यहाँ से इतनी मोटी है, ठीक है, ये लेयर क्या है, इतनी मोटी होती है, तो जहाँ पर ये अटैक करेगी ये पतली होती जाती है। सही है, ये पतली होती जाती है। इसी कारण क्या होता है, फिर जब ये पतली हो जाएगी तो अगर यहाँ से जो ये होगा, ये क्या है, सूर्य है, ठीक है, सन है, सन की जो रेज पड़ेगी यहाँ पर, सन की जो सूर्य की रेज पड़ेगी, कुछ यहाँ पड़ेगी कुछ यहाँ पड़ेगी। ठीक है, तो जहाँ से जो ओजोन लेयर है ये मोटी है, तो वहां पे तो ये जो अल्ट्रावायलेट रेज होगी, मतलब जो पराबैंगनी किरणें होगी, वो यहाँ से वापस चली जाती है। लेकिन जहाँ से ये पतली हो गई तो यहाँ क्या करेगी, यहाँ से सीधी पृथ्वी में एंट्री कर जाती है। ठीक है, कहाँ जाएगी, अर्थ पर आ जाती है, मतलब जहाँ हम रहते हैं यहाँ पे रह जाती है, और यहाँ पर आने पर क्या होता है, इंसानों में रोग पैदा करती है। जैसे बहुत सारे स्किन के रोग होते हैं, जो आजकल स्किन के एलर्जी चल रही है, स्किन कैंसर चल रहा है, ये सब रोग इससे हो जाते हैं। तो जो आज का ये था, आज का चैप्टर हमारा फ्रीऑन, ये कंप्लीट होता है। आगे के लेक्चर में कल हम पढ़ेंगे DDT। आज के लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, बाय बाय बच्चों।